हेलो। आज आपको मेरा लुक थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नाले बैग वैग टंगा हुआ, टोपी वोपी लगी हुई कि ये ऑफिस तो नहीं जा रही है। आप सही हैं कि अगर मेरी वीडियो मतलब मेरा चेहरा सही नहीं आ रहा हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। आप सही हैं बिल्कुल कि मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। दरअसल मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास इसलिए क्योंकि मेरी जो ये लेफ़्ट आइज़ है, दिस वन, ये ना बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से मुझे परेशान कर रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा। देखो, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो खर्चा बहुत होता है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, और उसके अंदर की तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, पर वहाँ तक जहाँ तक आप पहुँच सके वहाँ तक की वीडियो मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊँगी। और टिफ़िन मैंने लगा लिया। टिफ़िन ये पापा का है, मेरा नहीं है। मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं घर से निकल रही हूँ और रास्ते में मैं आपको धीरे धीरे छोटी छोटी जो वीडियो हैं वो बनाकर दे दूँगी, और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। बाय। अब मैं घर के रास्ते में हूँ, घर से रास्ते में हूँ जो सड़क पे जाता है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करें, क्योंकि मैं अभी असहज हूँ फ़ोन को ऐसे लेके चारों तरफ घूमने में, खास करके गांव में, क्योंकि गांव में आपको पता है जो लोग गांव से है कि बहुत जल्दी फ़िल्म बन जाती है लोगों की। मेरी भी फ़िल्म बन जाएगी थोड़ी सी देर में, और फिर सब मेरे घर आके कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। खासकर अम्माएँ जो होती हैं वो फ़िल्म बनाने में मशहूर होती हैं, और हमारे यहाँ की जो अम्माएँ हैं उनकी बात मैं कभी किसी और दिन बताऊँगी। बड़ी चस्के ले के बताती है मज़ेदार तरीके से। तो मैं ये बोल रही थी कि रास्ते में जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी मैं उसकी अपडेट आपको देती रहूँगी, और मैं आपको बिल्कुल भी बोर ना करने का प्रयास करूँगी। अब तक की मैंने 1 हफ्ते की वीडियो डाल दी है, हो सकता है उसमें मैंने बहुत सारी बातें इधर उधर की हों, लेकिन अब मैं सिर्फ जो आपको मेरे ब्लॉग में रुचि बनाए रखे ऐसी ही अपडेट दिया करूँगी। अभी के लिए बाय बाय। मैं ना मेन सड़क पर जहाँ से हमारा मेरठ के लिए रास्ता जुड़ेगा वहाँ पर आ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ जनसेवा केंद्र पर। मुझे थोड़ा सा फॉर्म वॉर्म भरवाने हैं, तो नाले वो काम भी हो जाएगा, छुट्टी है तो कर लेना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ विहान भैया का जनसेवा केंद्र है, विहान भैया के सेंटर पर। ओके, जो लोग यहाँ से हैं वो जानते हैं कि सबसे अच्छा जो जनसेवा केंद्र है वो विहान भैया का ही है। बाय बाय। हेलो, अस्पताल के अंदर तो आ चुकी हूँ मैं। अब जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए सबसे पहले रसीद कटानी पड़ेगी, तो काउंटर पर जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ धीमी आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अभी मैं काउंटर ढूंढ रही हूँ। दरअसल मैं 2-3 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि कौन सा काउंटर किधर है। मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं आपको मिलती हूँ जब मैं स्लिप ले लूँगी अपने हाथ में। ओके, बाय बाय। सबसे ज़्यादा जो समस्या है यहाँ पे ये है कि आपको गेट नंबर याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे महिला वार्ड में जाना था, गेट नंबर 3, और मैं गेट नंबर 1 पर हूँ। अब मैं गेट नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ, इसलिए ऑन रोड जाना पड़ेगा। देखिएगा, महिला चिकित्सा वार्ड आ चुका है। अब इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से मुझे अब जाना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे की अपडेट देती हूँ। यहाँ से मुझे पर्ची कटानी पड़ेगी, देखूँगी मैं किस तरफ है किस तरफ नहीं। ओके, बाय बाय। भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरा जो नंबर है वो 60 है। आँख वालों का 60 नंबर है। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा, इतने अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो, डॉक्टर से तो मिल लिए हैं, लेकिन उन्होंने जांच की है कमरा नंबर 5 में जाने के लिए, तो अब मैं कमरा नंबर 5 में जा रही हूँ। अब कमरा नंबर 5 में जाने के लिए मुझे गेट नंबर 3 से, जहाँ के मैंने एंट्री ली थी महिला वार्ड से, वहाँ से गेट नंबर 1 में जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं वहाँ पर पहुँच। आँखों की जांच वाच हो गई है, नाले लाइटें वाइटें दवाइयाँ ववाइयाँ डल रही है, लेकिन अभी मुझे कल आना पड़ेगा सुबह में, क्योंकि मेरी होगी पर्दे की जाँच। पर्दे की जांच के लिए उन्होंने बोला किसी को साथ लेकर आना। अब साथ लेके आने वाली बात यह है कि घर वाले तो हमारे ऑफिस जाते हैं, सब मतलब सब अपने अपने काम में जाते हैं, और नाले पापा का ऑटो हो गया, और दोस्तों में मेरी 2 गिनी चुनी दोस्तें हैं, उसमें से एक तो ऑफिस ही जाती है, वो भी दिल्ली जाती है, और दूसरी की शादी हो गई। अब देखते हैं कल मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नाले अभी हम घर जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ का घंटाघर है, मेरठ का घंटाघर। इसको इंग्लिश में हम मेरठ क्लॉक टावर भी बोलते हैं। ये 1913 में बना था। हेलो, अस्पताल से निकल चुके हैं। अब हम ऑटो में हैं घर जाने के लिए। नाले पानी की बोतल लेने ध्यान नहीं रही है। अभी ऑटो कुछ देर में चल देगा, तो घर जाके ही अब पानी पियेंगे, या रास्ते में जब मैं उतरूँगी अपने वहाँ पर तब पानी ले लूँगी। खाने का अभी मेरा कुछ हुआ नहीं है। सुबह में जो चाय नाश्ता की थी वही है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि पर्दे में समस्या है। एक आँख से मुझे दिखाई नहीं देता, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे बारे में। कल उन्होंने बोला
जांच होगी। अब उसके लिए साथ में किसी को ले जाना, अब साथ में जाने के लिए मैं किसे ढूंढूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कल देखते हैं अब क्या होगा। सुबह 9 बजे तक बोला है उन्होंने आने के लिए। अगर कोई साथ नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता, मतलब फिर जांच नहीं होगी, देखेगी वो नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है कि कोई साथ में आएगा आपके तभी जांच होगी। और अभी हम चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे क्योंकि ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और जैसा मैंने आपको बताया था कि कल मेरे साथ कौन जाएगा इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने पापा को फ़ोन मिलाया कि पापा ऐसा ऐसा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि किसी को साथ लेके आना है, तो कौन चलेगा, मम्मी चलेंगी, भैया चलेगा या आप चलोगे। पापा कह रहे वो दोनों जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तो कह रहे कोई बात नहीं मैं चलूँगा। मैंने कहा पापा आपका काम, पापा कह रहे काम को साइड में रख दे कोई बात नहीं। मैंने बोला पापा दोपहर हो सकती है, तो कह रहे अब जाओगे तो समय तो लगेगा ही ना, चल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तू ठीक रहनी चाहिए, बाकी सब देखा जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई। वैसे तो ना मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत है, पर इसमें जाना उनका ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि किसी को तो साथ में लेके आना, आपका जो विज़न है वो ब्लर हो जाएगा, पता चले मैं वहाँ से निकलूँ और कहूँ ऐसी वाली स्थिति हो जाए मेरे साथ। तो उससे अच्छा है कि मैं किसी न किसी को तो साथ लेके चली जाऊँ।